तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वॉरियर टेम्पल के बंदों को दिखाया जाता है जो कि बंदों को पीट रहे होते हैं और वो उनसे पैसे मांग रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और वो सभी कहते हैं कि तुम सभी तो बड़े कमीने हो। पर तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि उनको बताता है कि हमारे हाथ में एक बहुत ही मोटी मुर्गी फंसी है, अगर हम उसको लूट लेते हैं तो इसकी वजह से हमारे महीने भर का खर्चा निकल जाएगा। जिसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और वो सभी वहाँ के लिए निकल चुके थे। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उन सारे बंदों ने वहां पर हाउचेन के दोस्तों को घेरा हुआ होता है और वो प्रोटेक्शन फीस के रूप में उनसे पैसे मांग रहे होते हैं, जिसकी वजह से सीमा सियान काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। पर वेंगुन उसको रोक देती है और बताती है कि 6 हॉल के बीच में काफी ज्यादा फाइट चल रही है, तो हमें यहाँ पर फाइट नहीं करनी चाहिए बल्कि हमें यहाँ पर अपने कैप्टन के वापस आने का इंतजार करना चाहिए। तो अगले सीन में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि वॉरियर टेम्पल के अंदर आ चुका था। इसके बाद हमें मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें एल्डर्स को दिखाया जाता है जो कि वहां पर मीटिंग कर रहे थे। और वो सभी यहां पर इसलिए मीटिंग कर रहे थे क्योंकि उनका जो एक्सकैलिबर होता है वो चोरी हो चुका था, जिसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा परेशान थे। और वो सभी कहते हैं कि आखिर यहाँ के सुरक्षा का क्या हुआ, और कहते हैं कि हमारे स्वॉर्ड के चोरी हो जाने की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा अशांति फैल चुकी है और हमारे जितने भी लोग हैं उन सभी के मन के अंदर से काम करने का जो भाव है वो खत्म होता जा रहा है। साथ ही हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि वहां पर आ चुका था, जहां पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और मास्टर से कहता है कि मास्टर यहाँ पर एक बंदा आया है, जिसकी वजह से वहां पर एक जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। पर हमें मास्टर क्यू को दिखाया जाता है जो कि उसको शांत कर देते हैं और वो कहते हैं कि बच्चे आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मीटिंग के बीच में आने की। तभी हाउचेन अपने पास से स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो उनको दिखाता है, जिसकी वजह से मास्टर क्यू काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और वो कहते हैं कि ये तो हमारा लाइट स्वॉर्ड है। और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और वो उस लाइट स्वॉर्ड को मांगने लगते हैं और कहते हैं कि धन्यवाद इस स्वॉर्ड को मुझे वापस करने के लिए, मैं अपने पूरे वॉरियर टेम्पल की ओर से तुमको धन्यवाद बोलता हूँ। पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि स्वॉर्ड को वापस रख लेता है और बताता है कि मैं इस स्वॉर्ड को आपको वापस करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ ताकि आप इस स्वॉर्ड को यूज करने का परमिशन मुझे दे सके। जिसकी वजह से मास्टर काफी हैरान हो चुके थे। साथ ही हमें पतले वाले मास्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और वो अपने आदमियों को आगे बढ़कर उसको पकड़ लेने को बोलते हैं, पर मास्टर क्यों उसको रुक जाने को बोलते हैं और वो उससे पूछते हैं कि बच्चे आखिर तुम्हारे पास में यह स्वॉर्ड कहाँ से आया। हाउचेन उसको इसके बारे में बताता है और बताता है कि मुझे ये ऑक्शन हॉल के अंदर से मिला था, जहां पर हमें उस ऑक्शन गर्ल को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन को बताती है कि हाउचेन ये स्वॉर्ड वॉरियर टेम्पल से बिलोंग करता है और ये स्वॉर्ड वहां पर जंग खा रही थी और मैं ऐसा होता हुआ नहीं देख सकती थी, तो मैंने इस स्वॉर्ड को चुरा लिया और यहाँ पर ले आया ताकि यहाँ पर ऐसा कोई भी बंदा मौजूद हो जो कि इसको पा सके और इसका यूज कर सके। और वो कहती है कि अगर तुम कभी भी वॉरियर टेम्पल के पास से गुजरो तो मैं चाहती हूँ कि तुम जाकर वहाँ पर इसका यूज करने का परमिशन मांगो, क्योंकि भले ही मैंने इसको चुरा लिया था पर ये वॉरियर टेम्पल से बिलोंग करता है। अब इस बात को सुनकर जो मास्टर होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और वो हाउचेन से कहते हैं कि हाउचेन अगर तुम इस स्वॉर्ड को मुझे वापस कर देते हो तो मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमको कोई भी सजा नहीं दूंगा, बल्कि उस लड़की को सजा मिलेगी क्योंकि पूरी गलती उस लड़की की है। पर जो हाउचेन होता है वो स्वॉर्ड देने के लिए रेडी नहीं होता है और वो उससे कहता है कि मेरा मानना है कि ये स्वॉर्ड जो है वो न्यू जनरेशन के बंदों को यूज करना चाहिए, नहीं तो ये बड़े बड़े जंग खाएगी और ये एक मृत स्वॉर्ड बन जाएगी। जो सुनकर मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और वो सभी अपने पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही जो मास्टर क्यू होते हैं वो अपने लाइन को समन कर लेते हैं और वो अपने लाइन का यूज करके हाउचेन पर अटैक करने वाले थे, पर तभी हाउचेन अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उनके लाइन को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो उनसे कहता है कि मास्टर मैं आपको बेइज्जत नहीं करना चाहता हूँ और नहीं मेरा ऐसा इरादा है कि मैं वॉरियर टेम्पल को नीचे दिखाना चाहता हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि स्वॉर्ड का यूज हो और दोबारा से इस दुनिया में शांति फैल जाए
और वो कहता है कि मास्टर प्लीज आप मुझे एक मौका दो। मास्टर क्यों उसके बात को मान चुके थे। तो अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि एक केव के अंदर आ चुके थे। वहां पर मौजूद बंदे इसकी वजह से काफी हैरान हो चुके थे और वो सभी हाउचेन का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं और वो कहते हैं कि आखिर इस बच्चे को क्या लगता है, आखिर ये हमारे एंसेस्टर की बराबरी कैसे कर सकता है। और वो सभी कहते हैं कि बहुत ही जल्दी ये बंदा यहाँ पर निराश हो जाएगा और मुंह लटकाकर यहाँ से वापस चला जाएगा। हाउचेन मास्टर क्यू के साथ में ऊपर आ चुका था जहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़े पत्थर को दिखाया जाता है। मास्टर क्यू इसके बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं और वो बताते हैं कि जब हमारे जो एंसेस्टर थे वो जब इस वर्ड का यूज करते थे तो उन्होंने अपने पावर का यूज करके यहाँ पर एक लाइन को छोड़ा था जो कि पूरे 100 साल पहले का बात है। पर वो जो लाइन है वो धीरे धीरे करके मिट रही है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पावर का यूज करके दोबारा से यहाँ पर एक कट लगाओ। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमको यह स्वॉर्ड यूज करने दूंगा। हाउचेन उसके बात को मान चुका था और इसके बाद वो अपने लाइट के पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। आसपास के जितने भी लाइट की पावर होती है वो सभी हाउचेन के पास में आना स्टार्ट कर देती है जिसकी वजह से मास्टर क्यू भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। ये बंदा तो लेवल 6 पर है पर इसके बाद भी इसकी पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। और वो बताते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर थे उन्होंने जब यहाँ पर इरादे को छोड़ा था तो वो लेवल 9 पर थे पर इसके बाद भी उस टाइम पर वहाँ पर इतना ज्यादा पावर रिलीज नहीं हुआ था। हाउचेन वहाँ पर अपने एक बहुत ही खतरनाक अटैक का यूज करके उस पत्थर पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हाउचेन ने वहाँ पर एक बहुत ही बड़े कट को लगा दिया था और साथ ही कुछ पत्थर को भी काट दिया था। अब इसकी वजह से वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और उन सभी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हाउचेन पत्थर पर हाथ लगाता है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा लाइट की पावर फैल जाती है और वो जो लाइट की पावर होती है वो पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर फैलना स्टार्ट हो जाती है जिसके बारे में हाउचेन के दोस्तों को भी पता चल चुका था। साथ ही जो शहर के बंदे होते हैं वो भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और वो सभी कहने लगते हैं कि हमारे जो सेवियर है वो वापस आ चुके हैं। मास्टर हाउचेन के पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो अपने एंसेस्टर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं और वो कहते हैं कि जब हमारे एंसेस्टर ने अपने पावर का यूज करके यहाँ पर इरादे को छोड़ा था तो वो इरादा काफी ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा लाइट की पावर फैल चुकी थी। यहाँ पर जितने भी बंदे थे वो सभी उनके सामने बो डाउन कर दिए थे और उन्होंने बोला था कि आप हमारा नेतृत्व करो, हम सभी मिलकर डिमंस के साथ में फाइट करेंगे। हमारे जो एंसेस्टर थे हमने उनके नेतृत्व में काफी सारे डिमंस को मारा और हमने एक भी मैच को नहीं हारा। पर तभी अचानक से वहाँ पर डिमन गॉड आ गया जो कि हमारे एंसेस्टर को मारने के लिए आया था। पर हमारे एंसेस्टर ने कैसे न कैसे करके उनके साथ में फाइट किया और वहाँ पर जो फाइट हुआ था उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। पर इस फाइट के बाद जो स्वॉर्ड था वो डिमन गॉड के हाथ में लग चुका था पर डिमन गॉड ने स्वॉर्ड को वापस कर दिया था। और साथ ही इसी के बाद हमारे जो एंसेस्टर थे वो यहाँ से चले गए थे पर उन्होंने जाने से पहले कहा था कि मेरा यहाँ पर वापस आने का कोई भी चांस नहीं है पर तुम सभी को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। समय बीतने के साथ यहाँ पर मेरा कोई उत्तराधिकारी आएगा। मास्टर भी इसकी वजह से काफी हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि लगता है कि ये जो बंदा है वो हमारे मास्टर का उत्तराधिकारी है। तो अगले सीन में हमें हाउचेन के दोस्तों को दिखाया जाता है जिनको वॉरियर टेम्पल के बंदों ने अभी भी घेरा हुआ था और वो टैक्स के रूप में उनसे पैसे मांग रहे होते हैं जिसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सीमा सियान ने अपने क्लोथ को फाड़ लिया था और वो फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था। जहाँ पर हमें वेंगुन को दिखाया जाता है वो भी फाइट करने के लिए रेडी हो चुकी थी, साथ ही उसके सारे साथी भी रेडी हो चुके थे। तभी वहाँ पर एक अटैक आती है जो कि उस बंदे को लगती है जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी वहाँ पर हाउचेन आ जाता है जो कि उन पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वॉरियर टेम्पल के उप कैप्टन पर अटैक करने की। और वो दोबारा से हाउचेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है पर हाउचेन उसको धो देता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो हाउचेन से कहता है कि अब तुमको पूरे वॉरियर टेम्पल का गुस्सा सहना होगा। हाउचेन उससे कहता है कि क्या पूरा वॉरियर टेम्पल मुझसे गुस्सा है और इसके बाद वो अपने पास से एक टोकन को निकालता है जो देखकर वो बंदा काफी ज्यादा डर चुका था और वो कहता है कि ये मास्टर क्यू का टोकन है, आखिर ये तुम्हारे पास में कैसे आया। और वो सभी उसके सामने झुक
रुक जाते हैं। हाओचेन आगे बढ़ता है और वह कहता है कि तुम काफी ज्यादा करप्ट हो, जिसकी वजह से मैं तुमको तुम्हारे पद से हटाता हूँ। जिसकी वजह से वह बंदा काफी ज्यादा डर चुका था और वह हाओचेन से माफी मांगना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर आगे बढ़ते हैं और वो उसको ले जाना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर मौजूद बंदे भी इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। जहाँ पर हमें सीमा सियान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मास्टर आखिर तुम्हारे पास में यह टोकन कैसे आया। वेंग्यून भी काफी हैरान थी और वो इसके बारे में पूछती है और वो कहती है कि क्या तुम वॉरियर टेम्पल के मास्टर बन चुके हो, क्योंकि ये जो टोकन है तुम इसका यूज करके वॉरियर टेम्पल के मास्टर बन सकते हो। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही बड़े उल्का पिंड के बारे में हाओचेन को बता रहे थे और वो बताते हैं कि आज से 6000 साल पहले ये पत्थर यहाँ पर आकर गिरा था, जिसके बाद हमारे जो एंसेस्टर थे उन्होंने यहाँ पर वॉरियर टेम्पल को बनाया था और यही हमारे वॉरियर टेम्पल की नींव है। अगले सीन में हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बताते हैं कि जब से हमारे जो मास्टर यहाँ पर अपीयर हुए थे उसकी वजह से यहाँ पर जितने भी बंदे थे उन सभी के अंदर फाइट करने का जो जज्बा था वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। पर हमारे मास्टर के जाने के बाद उन सभी का जो जज्बा है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा था और इसके बाद वो हाओचेन से कहता है कि हाओचेन तुम यहाँ पर अगले हो जो कि लाइट स्वॉर्ड को यूज कर सकते हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे वॉरियर टेम्पल के मास्टर बन जाओ। पर हाओचेन मना कर देता है और वो कहता है कि मैं एक डिमन हंटिंग ग्रुप ही बना रहना चाहता हूँ, मैं कोई भी मास्टर नहीं बनना चाहता हूँ। मास्टर भी कहता है कि ठीक है मैं तुमको फोर्स नहीं करूंगा और इसके बाद वो अपने टोकन को हाओचेन को देने लगते हैं और वो कहते हैं कि तुम इसको ले सकते हो। अगर ये टोकन तुम्हारे पास में होता है तो तुम्हारे पास में भी वॉरियर टेम्पल के पूरे राइट होंगे और तुम एक तरह से वॉरियर टेम्पल के मास्टर ही होगे। हाओचेन भी काफी हैरान हो चुका था। मास्टर उसको टेंशन लेने से मना करते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूंगा, बस मैं इतना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी के मन में आ जाए कि तुम जो हो वो हमारे साथ में हो, जिसकी वजह से उन सभी के अंदर फाइट करने का जज्बा दोबारा से आ जाए। हाओचेन भी उसके बातों को मान चुका था। तो अगले सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि हाओचेन के बातों को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था और वो कहता है कि हमारे मास्टर से बिल्कुल ऐसे ही उम्मीद थी। हाओचेन कहता है कि ठीक है हमें अपने मिशन पर जाना चाहिए। तो अगले सीन में हमें गांव का सीन दिखाया जाता है जहां पर काफी सारे क्रो मोस्टर ने अटैक कर दिया था, पर हाओचेन अपने साथियों के साथ में वहां पर आ चुका था और वो सभी साथ में मिलकर वहां पर मौजूद मोस्टर्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं और वो सभी काफी तेजी के साथ में वहां पर मौजूद मोस्टर्स को मार रहे थे। जहां पर हमें हाओचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने आने वाले सारे मोस्टर को काफी ज्यादा बेरहमी से काट रहा था। कार भी अपने स्पीड का यूज करके सारे मोस्टर्स को काट रही थी। अगले सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि अपने बीम का यूज करके वहां पर काफी सारे मोस्टर को मार देता है। साथ ही जो सीमा सियान था वो भी अपने गधे का यूज करके सारे मोस्टर्स को मार रहा था। उन्होंने वहां पर मौजूद सारे मोस्टर्स को मार दिया था। सीमा सियान इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर जो भी मोस्टर थे वो तो काफी ज्यादा कमजोर थे, अगर ये सारा मिशन ऐसा ही होता तो हमारे लिए इस मिशन को कंप्लीट करना काफी ज्यादा आसान हो जाता। हाओचेन उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए और वो बताता है कि जैसे हम यहाँ पर डिमन हंटिंग ग्रुप है वैसे ही वहाँ पर एक ड्रैगन हंटिंग ग्रुप है जो कि हम डिमन हंटिंग ग्रुप को मारने के लिए बनाया गया है, वो डिमन गॉड के द्वारा बनाया गया है। और वो बताते हैं कि ये ड्रैगन हंटिंग ग्रुप जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो बताता है कि मास्टर क्यू ने जैसा मुझे बताया है उस टाइप से ड्रैगन हंटिंग ग्रुप में जितने भी बंदे हैं वो सभी लेवल 8 के ऊपर हो सकते हैं और उनका जो कैप्टन होगा वो लेवल 9 के ऊपर होगा। और हाओचेन कहता है कि हमें काफी ज्यादा सावधानी के साथ में आगे बढ़ना होगा क्योंकि अगर हमारा उनके साथ में सामना होता है तो हमें काफी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। वो सभी भी फाइट करने के लिए रेडी हो चुके थे और वो सभी डिमन टेरिटरी के अंदर जाने वाले थे। तो अगले सीन में हमें ड्रैगन हंटिंग ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जो कि डिमन हंटिंग ग्रुप के बंदों को मार रहे होते हैं। वो सारे बंदे ड्रैगन हंटिंग ग्रुप के बंदों से दया की भीख मांगते हैं पर वो उनको नहीं छोड़ते। तभी हमें वहाँ पर एक लड़की की आवाज को सुनाया जाता है जो कि कहती है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि मेरे मन को भा रहा है। जो सुनकर वो जो बंदा होता है जिसने वहाँ पर 2 बंदों को पकड़ा था वो कहता है कि ठीक है तो मैं इनको मार देता हूँ और चलो आगे चलकर हम दूसरे डिमन हंटिंग ग्रुप को खोजते हैं। और इसी के साथ में ये एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है।